दोस्तों, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो डिलीवरी डेट से 1 महीने पहले इन कामों को करना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए कमाल। नंबर 1, गुनगुने पानी का सेवन कीजिए। अगर आप गुनगुना पानी नहीं पी सकते हैं तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, लेकिन सबसे जरूरी है कि आपको फ्रिज का ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। नंबर 2, आपका वेट जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओवरवेट होते ही आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नंबर 3, आपकी बॉडी में खून की कमी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए कम से कम 11 पॉइंट खून जरूर होना चाहिए। और आखिर में आपका बीपी कंट्रोल में होना चाहिए, जिसके लिए आप कम नमक का इस्तेमाल करें। क्या आपके बच्चे ने नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन ले ली है? क्या वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार है? क्या आपके बच्चे ने सिर नीचे कर लिया है? इन सब सवालों के जवाब कहां से मिलते हैं? तो आपको बता दें कि इन सब सवालों के जवाब आपकी खुद की बॉडी ही देती है। और अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो समझ जाइए आपका छोटा सा बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार है। पहला लक्षण है बार बार यूरिन आना। दूसरा लक्षण है आपको कॉन्ट्रैक्शन आना और पेट कड़क हो जाना। तीसरा लक्षण है आपके पेट का शेप चेंज हो जाएगा। पेट पहले जो ऊपर की ओर बाहर था अब नीचे की ओर बाहर आ जाएगा। और आखिर में सांस लेने में जो तकलीफ होती है वो अब नहीं होगी और आपको ज्यादा से ज्यादा भूख लगने लगेगी। एक माँ जैसे ही प्रेग्नेंट होती है तब से ही अपने बच्चे के डिलीवरी का इंतजार करती है और पूरे 9 महीने के बाद वो दिन आता है। डिलीवरी के टाइम सर्विक्स धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद से बच्चा पेल्विस की ओर आना शुरू हो जाता है, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होते हैं, जिसके बाद सर्विक्स से म्यूकस निकलना शुरू होता है और फिर सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक खुलना शुरू हो जाता है और बच्चे का सिर बर्थ कैनल से बाहर आने लगता है। जन्म के वक्त बर्थ कैनल से बाहर आने के कारण बच्चे का सिर बड़ा हो जाता है, जो कुछ समय के बाद खुद ही नॉर्मल हो जाता है। फिर धीरे धीरे बच्चे को पूरी तरीके से बाहर निकाला जाता है और आखिर में प्लेसेंटा को भी बाहर निकाल दिया जाता है। इस समय माँ को 20 हड्डियां टूटने जितना दर्द होता है। इसीलिए कमेंट में अपनी माँ को थैंक यू मॉम जरूर लिखें।